साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेडिशनल टेक्नो फार्मिंग में। और आज आपके सामने लेकर आए हैं हम बहुत शानदार जानकारी। तो शुरू करते हैं अपन बीज प्रमाणीकरण उत्पादन कार्यक्रम। तो हम बात करेंगे बीज उत्पादन कार्यक्रम हेतु पंजीकरण कहाँ करवाना है। तो किसान साथियों, किसानों को उचित गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने बीज अधिनियम 1966 की धारा के 8 के अंतर्गत जैसे राजस्थान सरकार ने राजस्थान राज्य बीज और प्रमाणीकरण संस्था का गठन 1977 में किया, इसी तरह अन्य राज्यों में भी बीज प्रमाणीकरण संस्थाओं का गठन किया हुआ है। तो इनका उद्देश्य क्या होता है? इनका उद्देश्य होता है किसानों को उचित गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध करवाना। दूसरा, भारत सरकार की अधिसूचित किस्म की सूची का संधारण कर बीज उत्पादन व काश्तकारों को बीज की जानकारी उपलब्ध करवाना। तीसरा इसका होता है कि बीज उत्पादक संस्थाओं और किसानों को प्रशिक्षण के माध्यम से बीज उत्पादन कार्यक्रम कैसे लें, उसका कैसे क्या मैनेजमेंट करें, उसके बारे में जानकारी देना, उनको प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध करवाना होता है। अब बात करते हैं हम बीज प्रमाणीकरण प्रक्रिया की। तो सबसे पहले क्या होता है, बीज उत्पादक कृषक या संस्था का रजिस्ट्रेशन होता है। तो कोई भी प्रत्येक किसान प्रत्येक सीजन में बीज उत्पादन कार्यक्रम लेने के लिए बीज प्रमाणीकरण का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। वो किसी भी बीज उत्पादक संस्था के माध्यम से फॉर्म भर के जो प्रमाणीकरण संस्था है उस कार्यालय है वहां पे अपना फॉर्म जमा करवा सकता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि आप फॉर्म लेने के बाद में प्रत्येक कृषक के खेत पर खड़ी फसल में बीज प्रमाणीकरण के संस्था के अधिकारियों द्वारा 2 से 4 क्षेत्र निरीक्षण किए जाते हैं। प्रथम क्षेत्र निरीक्षण में क्या होता है, आपके उसका स्रोत का सत्यापन होता है। जैसे आप खाली कट्टे, टैग, आपका बिल, लेबल वगैरह उनकी जांच की जाती है। और प्रथम क्षेत्र निरीक्षण में ही आपके खेत में आइसोलेशन डिस्टेंस, सेम वैरायटी जो आपने बीज उत्पादन कार्यक्रम के लिए ली है वो बोई है या नहीं, उसका प्रमाणीकरण निरीक्षण किया जाता है। दूसरा होता है अंतिम निरीक्षण। अंतिम निरीक्षण में आपको अनुमानित उपज का आकलन किया जाता है। अगर आपकी फसल या आपका उत्पादन कार्यक्रम निम्नतम मानक को पूरा कर रहा हो, जो न्यूनतम मानक निर्धारित किए गए हैं प्रमाणीकरण संस्था या IMSSC के द्वारा, उनको अगर पूरा कर रहा हो तो आपको अनुमानित उपज दी जाती है। अब अगला चरण आता है रो बीज की प्राप्ति। तो अनुमानित उपज की सूचना के आधार पर उत्पादक संस्था प्रत्येक किसान से रो बीज प्राप्त करती है और रो बीज अंतिम तिथि से पूर्व उस सूचना को बीज उत्पादक संस्था कार्यालय में प्रस्तुत करती है। अब बीज उत्पादक संस्था से तात्पर्य यह है कि जैसे राजस्थान सरकार की राजसीड है, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन सेंट्रल गवर्नमेंट का है, इसी तरह क्रिप्को है, IFFDC है, यह सरकारी उपक्रम है जो बीज उत्पादन कार्यक्रम देते हैं। इसी तरह प्राइवेट सेक्टर में भी प्राइवेट कंपनी जी है जो बीज उत्पादन कार्यक्रम देती है किसानों को। तो किसान कहीं से भी अपना बीज उत्पादन कार्यक्रम ले सकता है। अब बात करते हैं हम अगले चरण की, विधायन कार्य। तो निर्धारित तिथि तक प्राप्त रो बीज का भौतिक सत्यापन प्रमाणीकरण संस्था के अधिकारियों द्वारा किया जाता है। उसके बाद में पंजीकृत विधायन केंद्रों पर ही भौतिक विधायन का कार्य होगा। तो विधायन कार्य के लिए प्रत्येक किसान को एक अलग लोट नंबर फिक्स दिया जाता है। उसका निर्धारित समय पर उसका विधायन किया जाता है। विधायन के बाद में रेंडमली पूरे लोट में से सैंपल लेकर बीज परीक्षण प्रयोगशाला में भेजा जाता है, जहां पर उसकी आनुवंशिक शुद्धता, भौतिक शुद्धता, जर्मिनेशन परसेंटेज और उसके और कीट वगैरह सारा जो ब्रीडर सीड से फाउंडेशन सीड बनाया जाता है उसका ग्रोइंग आउट टेस्ट यानी आनुवंशिक शुद्धता के लिए ग्रोइंग आउट टेस्ट करवाया जाता है। तो उसमें रेंडमली सैंपल लेकर ग्रोइंग आउट टेस्ट के लिए बीज परीक्षण प्रयोगशाला में भेज दिया जाता है। उसके अलावा जो बीज परीक्षण प्रयोगशाला में दूसरे टेस्ट के लिए भी भेजा जाता है। जब वो वहां से पास हो जाता है सभी मानकों में, वो मानकों के न्यूनतम मानक स्तर से पाया जाता है, तभी उस बीज की पैकिंग की करवाई जाती है। तो अब आती है पैकिंग की बात। बीज परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा मानक घोषित होने पर प्रत्येक लोट को निर्धारित मात्रा में पैकिंग की जाकर एक नीला टैग, जो प्रमाणित बीज होता है उस पर नीला टैग लगता है, और जो फाउंडेशन यानी आधार बीज होता है उस पर सफेद कलर का टैग लगता है। और उस टैग को प्रत्येक थैली या कट्टा होता है जो 40 kg में 30 kg में पैक करवाते हैं, उसके ऊपर उसको सिला जाता है और उस पर एक सील लगाई जाती है ताकि उसमें किसी प्रकार का कोई मिक्सचर या कोई मिलावट नहीं की जा सके। पैकिंग के बाद में होता है प्रमाण पत्र जारी करना। प्रत्येक मानक बीज लोट हेतु संस्था द्वारा बीज अधिनियम की धारा 9 के तहत एक सेक्शन 9 प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, जिसमें उस लोट की क्वांटिटी, कितनी क्विंटल की मात्रा है,
और उसकी पूरी डिटेल, जो बीज प्रयोगशाला से जो रिजल्ट आता है उसकी डिटेल, उसमें कितने टैग लगे हैं और कौन सा सेक्शन 9 नंबर है, वो सारी उसमें जानकारी भरी जाती है। प्रमाणित बीज को सेक्शन 9 जारी होने के बाद ही आप उसको विपणन या मार्केटिंग या बेच सकते हैं। बीज उत्पादन कार्यक्रम लेने के साथ में किसानों को कुछ जानकारियां या क्या दस्तावेज की जरूरत पड़ती है, क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ती है, वो मैं आपको बताता हूँ। बीज उत्पादक कृषक या तो स्वयं की भूमि पर ले सकता है या परिवार की भूमि पर या किसी की लीज पर। तो स्वयं की भूमि पर तो कोई अपनी जमाबंदी जमा करवानी होती है। परिवार की भूमि पर सहमति पत्र 10 रुपए के जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर सहमति पत्र जमा करना पड़ता है। और अगर किसी दूसरे की भूमि पर अपन बीज उत्पादन कार्यक्रम ले रहे हैं तो अपन को एक इकरारनामा या एग्रीमेंट 100 रुपए के जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर लिखवाकर जमा करना होता है। उसके बाद में अपन को क्या ध्यान रखना है कि अपन जो जिस किस्म के बीज ले जा रहे हैं या जिस क्रॉप के जिस किस्म का बीज ले जा रहे हैं उसका अच्छे से भलीभांति चेक करके उसका बीज उत्पादन ले जाएं। उसके बाद में उनको बीज स्रोत को कट्टे और टेक को निकालकर उनको संभाल कर रखें। दूसरा अपन को ध्यान रखना है फील्ड में टाइम टू टाइम रोगिंग करें। कोई दूसरी किस्म के पौधे दिखे या अवांछित पौधे दिखे, रोगग्रस्त पौधे दिखे, उनको उखाड़ कर नष्ट करके खेत में से अलग करें। तीसरा अपन को ध्यान रखना है कि प्रथम फ्लावरिंग के टाइम पे प्रथम निरीक्षण के लिए बीज प्रमाणीकरण संस्था या बीज उत्पादक संस्था पे संपर्क करके अविलंब अपना क्षेत्र निरीक्षण करवाएं। उसके अलावा बीज उत्पादक संस्था से तकनीकी दिशा निर्देश प्राप्त करके आइसोलेशन, डिस्टेंस, सिंचाई, खाद, बीज उसका प्रॉपर अच्छे से ध्यान रखें, तभी अपना बीज उत्पादन कार्यक्रम पूर्ण सफल होगा। अब ध्यान रखें कि जब अंतिम निरीक्षण हो जाए उसके बाद अपन को कटाई करवाते वक्त साफ सुथरे थ्रेशर से या हार्वेस्टिंग से कटाई करवाएं और जितना हो सके तो हाथ से कटाई करवाएं। उसके बाद में थ्रेशिंग मशीन, पूरी मशीन को साफ करके ही थ्रेशिंग करवाएं ताकि किसी किस्म की उसमें मिलावट ना हो। उसके बाद उसका स्टोरेज भी इस तरह से करें कि उसमें किसी किस्म का मिलावट ना हो, अपनी वैरायटी की शुद्धता पूरी बनी रहे। उसके बाद आप उसका, अगर आपका 25 एकड़ से ज़्यादा अधिक है तो आपके स्वयं के घर पर बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाता है। तो आप अपनी बीज उत्पादक संस्था को या फिर बीज प्रमाणीकरण संस्था के अधिकारी को सूचित करें। उसके बाद आप ध्यान रखें कि जो अपने बीज है हार्वेस्टिंग के बाद में उसको 60 kg के कट्टों में पैक करके इनटेक करवाएं बीज उत्पादक संस्था में। बीज प्रमाणीकरण में विशेष ध्यान देने योग्य बातें क्या करें और क्या ना करें। अवश्य करें कि आप पौधों की समुचित संख्या बनाने तो उचित बीज दर का उपयोग करें। हो सके तो बीज को ट्रीटमेंट करके ही बोएं। समय समय पर अवांछित अन्य फसल और रोगिंग ऑफ टाइप या अलग किस्म के पौधों को उखाड़कर नष्ट करें। पृथक्करण व अन्य कारण से निरस्त फसल को अलग काटें। अच्छी तरह से पकने पर प्रमाणीकरण संस्था द्वारा दिए निर्देश की पालना करते हुए फसल की कटाई करें। निर्धारित तिथि से अंतिम से पूर्व रो बीज विधान केंद्र पर पहुंचाएं। बीज प्रमाणीकरण में कदापि ना करें। ध्यान देने योग्य बातें, इन चीजों से आप बचें। सबसे पहले तो ये अगर आपका बीज कम पड़ जाए तो उसमें किसी किस्म का अलग बीज ना बोएं। जितना आया उतने ही एरिया में बीज उत्पादन कार्यक्रम लगाएं। अवांछित रोगग्रस्त अन्य फसल व खरपतवार पौधे काटे नहीं, उन्हें जड़ से उखाड़ें। इन पौधों को बाद के लिए नहीं छोड़ें। जहां तक संभव हो ऐसे खेत में बीज उत्पादन कार्यक्रम ले जहां पूर्व में वही फसल नहीं हो, ताकि कोई मिक्सिंग ना हो। मिश्रित खेती नहीं करें। प्रमाणीकरण संस्था से आवश्यक निर्देश प्राप्त करें। पुराना बारदाना काम में नहीं लें। नया फ्रेश बारदाना उसको अच्छे से झाड़ फूक कर काम में लें ताकि कोई इसमें मिक्स ना हो। और अधिक नमी पर फसल रो बीज के बारदाने में ना भरे बल्कि सुखाकर भरें। अब हम बात करते हैं बीज प्रमाणीकरण उत्पादन कार्यक्रम लेने के लिए उसमें क्या शुल्क लगता है। तो कृषक का फॉर्म भरने का शुल्क होता है 3 रुपए प्रति फॉर्म का, और उसका इंस्पेक्शन या निरीक्षण का, क्षेत्र निरीक्षण का चार्ज लगता है। स्वपरागित फसलों में आधार बीज का 120 रुपए और यही प्रमाणित बीज के लिए भी 120 रुपए है। परपरागित फसलों में 150 रुपए और यही प्रमाणित बीज के लिए भी और आधार बीज के लिए भी सेम है। सब जो मसालों वाले बीज उत्पादन कार्यक्रम के लिए आधार बीज का शुल्क है 200 रुपए पर एकड़ और ये प्रमाणित बीज के लिए भी 200 रुपए पर एकड़ है। संकर कपास के लिए 200 रुपए प्रति एकड़ प्लस सिलिंग 5 रुपए प्रति किलो लगता है और यही प्रमाणित बीज में भी यही सेम चार्ज रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं संकर बाजरा, मक्का और ज्वार का क्षेत्र निरीक्षण का चार्ज लगता है प्रति एकड़ 200 रुपए आधार बीज के लिए
और 200 रुपये लगता है प्रमाणित बीज के लिए। अब हम बात करते हैं, अगर आपका क्षेत्र निरीक्षण अगर फेल हो जाता है और आप पुनः निरीक्षण करवाना चाहते हैं तो सामान्य निरीक्षण से दुगना चार्ज लगेगा अगर आप डबल निरीक्षण करवाना चाहते हैं तो किसान साथियों, अब बात करते हैं अपन कि बीज उत्पादन कार्यक्रम कहाँ से लें। तो सबसे पहले बताता हूँ, राजस्थान सरकार का है राज्य बीज, केंद्र सरकार का है नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, क्रिप्को, इफ्को। यहाँ से आप बीज उत्पादन कार्यक्रम ले सकते हैं। वहाँ जाके वहाँ के अधिकारी से संपर्क करें, उनसे बताएं कि हमें बीज उत्पादन कार्यक्रम लेना है।